Good morning, all of you. Let's start today's class. Now, running chapter is My Elder Brother. My Elder Brother. Okay. So, scene first and scene 2 is completed. Scene first and scene 2 हमने जो है इसका explanation देख लिया है. Then after हमारा next है scene 3. And in scene 3, the results were out once again, and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. Munna talking aloud. Ah, I am lucky. I can pass easily. I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that Bhaiya does not see me flying kites. मीन्स जो है सीन 3 में भी अभी क्या हुआ कि जो है सीन 3 में भी रिजल्ट आया और फिर से जो है एक बार रिजल्ट आया नेक्स्ट क्लास का एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन. और इस बार भी रिजल्ट में क्या हुआ कि जो मुन्ना है वह पास हो गया और जो भैया है वो फिर से एक बार फेल हो गए. एंड भैया वॉज रियली अपसेट. अब इस बार जो है भैया सचमुच बहुत ज़्यादा अपसेट थे. एंड मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी. और जो है मुन्ना भी पास हुआ था इस वजह से तो खुश था, बट मुन्ना भी जो है वो सैड था बिकॉज जो है वो अपने ब्रदर को अनहैप्पी देख के, नाखुश देख के जो मुन्ना है वह भी सैड था, मीन्स दुखी था बिकॉज उसके भैया जो है वो फेल हो गए थे और वो थोड़े अपसेट थे. तो उन्हें देखकर मुन्ना भी सैड हो गया. एंड भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना. और अब जो है भैया मुन्ना के साथ अच्छे से रहने लगे. मीन्स उसे बिल्कुल भी भैया ने जो है मुन्ना को डांटना बंद कर दिया. वो किसी भी बात को लेकर जो है मुन्ना को डांटते नहीं थे और उसके साथ अच्छे से रहते थे. मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर. तो इससे क्या हुआ कि जो मुन्ना है वो और ज़्यादा नॉटी होने लगा, मीन्स शरारती होने लगा और जो है पहले से भी बहुत कम स्टडी करने लगा. पहले से भी बहुत कम स्टडी करने लगा बिकॉज उसे लगने लगा कि मैं तो जो है पास भी हो जाता हूँ और मैं ज़्यादा स्टडी भी नहीं करता. ये सोच के जो है वो पहले से भी कम स्टडी करने लगा. द नेक्स्ट, मुन्ना टॉकिंग अलाउड. मुन्ना जोर से बोलता है आई एम लकी. मीन्स मैं बहुत लकी हूँ. आई कैन पास ईजीली. मैं जो है ईजीली पास हो सकता हूँ. आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड. मुझे ज़्यादा जो है हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क करने की नीड नहीं है बिकॉज आई कैन पास इजीली. क्योंकि मैं जो है इजीली पास हो जाता हूँ. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स. तो जो है मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स प्ले कर सकता हूँ और काइट फ्लाइंग कर सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट. बट जो है मुझे एकदम केयरफुल होके, शांत होके जो है क्या करना होगा, काइट फ्लाइंग करनी होगी बिकॉज कि मुझे भैया देख ना पाए. मुझे जो है एकदम शांति के साथ और सावधानी से, केयरफुली मीन्स सावधानी से मुझे केयरफुली जो है काइट्स फ्लाइंग करनी होगी ताकि जो भैया है वो मुझे देख ना पाए. One day a kite is flying slowly downwards.
Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with भैया. मीन्स वन डे क्या हुआ कि जो काइट है वो फ्लाई करते हुए ऊपर से कट गई और स्लोली स्लोली जो है वो नीचे गिरने लगी. तो जो मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, और जो है मुन्ना क्या करने लगा, उस काइट को पकड़ने के लिए उसके पीछे रन करने लगा. तभी सडनली, अचानक, सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया. वह जो है ही कम्स फेस टू फेस विथ भैया, मीन्स वो जो है भैया के एकदम सामने आ गया. रन करते हुए वह जो है भैया के एकदम सामने आ गया. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड. Aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. मीन्स जो भैया है उन्होंने क्या किया, अब जो भैया ने तो मुन्ना को काइट फ्लाई करते हुए पकड़ लिया. तो भैया ने क्या किया, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ के ले आए और बोलते हैं आरंट यू ashamed टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग. मीन्स वो कहते हैं कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो, मीन्स तुम पूरे टाइम पूरे डे जो है काइट फ्लाइंग करते रहते हो. डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास. क्या तुम्हें बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता है कि तुम मतलब अब सीनियर क्लास में चले गए हो, 8th क्लास में चले गए हो. आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास. अब तुम जो है छोटी लोअर क्लास में स्टडी नहीं कर रहे हो 3rd 4th में, अब तुम 8th क्लास में पहुंच चुके हो. इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग. यदि तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे जस्ट 1 क्लास आगे हूँ और जो है 1 क्लास आगे हूँ एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, तो तुम रॉन्ग हो. अगर भैया फिर मुन्ना से कहते हैं कि बिकॉज मुन्ना एवरी टाइम कहते रहता था ना, जब फर्स्ट टाइम तो भैया मुन्ना से 3 क्लास आगे थे, बट जब फर्स्ट टाइम जो भैया है वो फेल हो गए तो वो मुन्ना से 2 क्लास ही आगे रहे. फिर सेकंड टाइम भी भैया फेल हो गए तो अब वो 1 क्लास ही आगे रहे. तो जो भैया है वो मुन्ना से कहते हैं इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग. मिस भैया कहते हैं कि यदि तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुमसे 1 क्लास आगे हूँ और इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, तो तुम ऐसा गलत सोच रहे हो. यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो. आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी. मैं तुमसे जो है 5 years बड़ा हूँ, 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा. अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. जो अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, वो ओनली बुक्स पढ़ने से ही नहीं आती है. भैया मुन्ना को कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. जो अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, ओनली बुक्स पढ़ने से ही नहीं आती है. लुक एट माँ एंड बाबा. माँ एंड बाबा को देखो, मीन्स मम्मी और पापा को देखो. माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल. जो माँ है वो कभी स्कूल नहीं गई. एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास. और जो बाबा है उन्होंने ओनली 5th क्लास ही पास की है. मीन्स जो भैया अब मुन्ना को समझाते हुए कहते हैं कि मुन्ना
जो अंडरस्टैंडिंग होती है, समझदारी होती है, वो ओनली बुक्स पढ़ने से ही नहीं आती है। अब हमारे माँ और बाबा को ही देख लो। माँ तो कभी स्कूल गई नहीं है और बाबा ने भी ओनली 5th क्लास ही पास किया है। मुन्ना, रियली भैया, इट इज़ ट्रू। मुन्ना कहते हैं, सचमुच भैया यह सही है। सचमुच भैया यह सही है क्या? तो भैया बोलते यस, हाँ। देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, एंड इवन if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. Now what would you do if I were to fall sick today? मीन्स अब भैया, मुन्ना उनसे बोलते हैं कि रियली भैया आप जो कह रहे हैं वो सही है? तो भैया कहते यस, हाँ बिल्कुल सही है। देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। मीन्स वह लोग जो है, माँ एंड बाबा, तुमसे और मुझसे जो है हजारों चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। भैया मुन्ना को कहते हैं कि जो माँ और बाबा है वो तुमसे और मुझसे भी जो है कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। हम जो है पूरे वर्ल्ड के बारे में भी स्टडी कर ले, जान ले, बट जो माँ और बाबा जो हमेशा जिस टाइप से सही तरीके से हमें एक्सप्लेन करेंगे और हमें समझाएंगे, वैसे हम कभी नहीं समझा पाएंगे। ये तो बात बिल्कुल सही बोली भैया ने, बिकॉज जो एज के साथ जो समझदारी होती है एज की, वो ज़्यादा एज वालों में ज़्यादा होती है और कम में ज़्यादा। जितना नॉलेज आज हमारे पेरेंट्स को है उतना हमें कभी नहीं आ सकता। हमें कब आएगा? जब हम उनकी एज में चले जाएंगे, बिकॉज उन्होंने सब चीज़ों को फेस किया है और जितनी उनकी एज हुई है उस एज में उन्होंने उन सब चीज़ों के बारे में जाना है, तो हमसे ज़्यादा नॉलेज उन्हीं को होगा ना। मतलब नॉलेज जो है, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी जो है, वो बुक्स पढ़ने से ही नहीं आती है, राइट? तो अब भैया बोलते हैं, नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे। अब जो भैया है वो मुन्ना से कहते हैं कि मुन्ना, तुम क्या करोगे यदि मैं आज जो है सिक हो गया, बीमार हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? मुन्ना कहता है, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। भैया, aha, I had expected this answer. Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong, and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. अब जो है, जब भैया मुन्ना से पूछते हैं कि मुन्ना, अच्छा बताओ कि यदि मैं आज जो है बीमार हो गया, सिक हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तो मुन्ना कहता है, आई डोंट नो भैया, भैया मुझे नहीं पता। आई वुड टेल बाबा, वो बोलते कि मैं बाबा को कहूँगा, मीन्स मैं बाबा को बताऊँगा। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और फिर जो है वो क्या करेंगे, हॉस्टल आएंगे और फिर हॉस्टल में बताएंगे। अब भैया कहते, आहा, आई हैड एक्सेप्टेड दिस आंसर। भैया कहते, मुन्ना मैंने तुमसे जो है यही आंसर एक्सपेक्ट किया था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड। और जो है वो कहते हैं कि बाबा बिल्कुल भी अपसेट नहीं होते, उदास नहीं होते, दुखी नहीं होते, और एट फर्स्ट जो है वो किसे बुलाते, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। वो सबसे पहले जानने की कोशिश करते कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और फिर जो है वो क्या करते, डॉक्टर को कॉल करते। एंड बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, और फिर बाबा को पता चल जाता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, तो जो है उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बाबा को जो है हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना, वी टीयर्स इन
हिज आइज, जो मुन्ना है अपनी आँखों में आंसू ला लेते हैं, मतलब मुन्ना के आँखों में आंसू आ जाते हैं। भैया आई एम सॉरी, और वो कहते हैं भैया मुझे माफ़ कर दो। वॉट यू से इज़ ट्रू, वॉट यू से इज़ ट्रू। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और जो है मुन्ना कहते कि भैया आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और फिर जो भैया है वो क्या करते हैं, मुन्ना को हग कर लेते हैं, मीन्स गले लगा लेते हैं। एंड भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुन्ना आई लव यू भैया। मीन्स अब भैया कहते हैं कि आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। भैया कहते हैं कि मुन्ना मुझे भी प्ले करना और काइट्स फ्लाई करना पसंद है, बहुत पसंद है, और मैं भी जो है प्ले करना चाहता हूँ, काइट्स फ्लाई करना चाहता हूँ। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। तो अब तुम्हें बताओ, बट अगर मैं प्ले करने लग गया तो फिर जो है मैं तुम्हें कैसे देखूंगा, तुम्हें कैसे संभालूंगा, और फिर मैं तुम्हें कैसे बोलूँगा कि मुन्ना डोंट प्ले, खेलो मत, बिकॉज मैं खुद प्ले कर रहा हूँ, तो मैं तो तुम्हें डांट भी नहीं सकता। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तुम क्या हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसीलिए जो है मैं एवरी टाइम तुम्हें डांटते रहता हूँ और स्टडी करने के लिए बोलते रहता हूँ। अब मुन्ना ये सुन के मुन्ना क्या बोलते हैं, मुन्ना आई लव यू भैया, भैया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर जो है हमारी स्टोरी फिनिश्ड, एंड हो गई। तो जो ये स्टोरी है इससे हमें क्या सीख मिलती है डियर स्टूडेंट्स, टेल मी। कि जो अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, वह बहुत ज़रूरी होती है। आज हम जो है हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ने जाते हैं, हम में जो है ओनली बुक का नॉलेज होता है, बट जो अंडरस्टैंडिंग हमारे पेरेंट्स में होती है, हमारे बड़े भाई बहन में होती है, उतनी हम में नहीं होती है। हम में कब आएगी, जैसे जैसे हम बड़े होते चलेंगे तब जाकर हम में वो अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो जो किताबी नॉलेज के साथ साथ हमें समझदारी, बाकी जो अदर चीज़ें हैं उनकी भी समझदारी बहुत ज़रूरी होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल टुडे। यहाँ पर जो न्यू वर्ड्स दिए हैं आपको इन न्यू वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ ऑल टुडे।